आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के 3 देशों की सफल यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री को इथियोपिया और ओमान के शीर्ष सम्मान से भी नवाजा गया। ओमान में आज भारत ओमान के बीच सीपा यानी समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए और प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम मैत्री में भी हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री ने मिलकर इन्वेस्ट, इनोवेट और बिल्ड करने के लिए ओमान को आमंत्रित किया। तो वहीं ओमान में प्रधानमंत्री को वहां का शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान दिया गया। गुरुवार का दिन भारत ओमान सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की मस्कट में हुई बैठक में बड़े फैसले हुए। वहीं पीएम को ओमान के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया। ओमान के सुल्तान ने पीएम को यह सम्मान प्रदान किया। इससे पहले यह अवार्ड नेल्सन मंडेला और महारानी एलिजाबेथ जैसी हस्तियों को दिया गया है। पीएम को अब तक 29 देशों के शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। मजबूत आर्थिक साझेदारी की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर और बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करने के साथ साथ व्यापार बाधाओं को कम करने, व्यापार एवं निवेश बढ़ाने और दोनों देशों के बीच अधिक निवेश प्रवाह में समझौते से बहुत मदद मिलेगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21st सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। पीएम और ओमान के सुल्तान ने रक्षा, ऊर्जा, कृषि, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और जन संबंध जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। समुद्री सहयोग पर संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज और मोटे अनाज की खेती और कृषि खाद्य नवाचार में सहयोग पर कार्यकारी कार्यक्रम के साथ साथ समुद्री विरासत और संग्रहालय, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, उच्च शिक्षा और ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। दोनों पक्षों ने वस्त्र, ऑटोमोबाइल, रसायन, उपकरण और उर्वरक सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। साथ ही आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की गई। मुक्त व्यापार समझौते पर भारत से जो चीजें ओमान में आती हैं, 99% से ज्यादा उन चीजों पर अब टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा और इसका सीधा फायदा कारोबारियों के साथ साथ जो उपभोक्ता हैं, चाहे हम ओमान की बात करें या फिर भारत की बात करें, उनको सीधा सीधा इसका फायदा होगा। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, मस्कट, ओमान। और भारत ओमान के रिश्तों में आर्थिक साझेदारी के विस्तार ने एक नई परिभाषा लिखने का काम किया है। साल 2025 भारत के लिए आर्थिक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम साबित हुआ है, जिसमें अब भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी सीपा भी शामिल हो गया है। विकास को परिभाषित करते हुए भारत ने वैश्विक मंच पर एक आत्मविश्वासी, सशक्त और आत्मनिर्भर होते देश के रूप में अमिट छाप छोड़ी है। आज भारत न केवल तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि दुनिया के लिए विकास, सहयोग और स्थिरता का प्रतीक भी बन चुका है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत ने न केवल खुद को स्थापित किया है, बल्कि आर्थिक मोर्चों पर कीर्तिमानों की नई इबारत भी लिखी है। इस वर्ष यानी 2025 में जहां 2 महत्वपूर्ण समझौते भारत यूके एफटीए और भारत ओमान सेपा पर हस्ताक्षर हुए, तो यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड, पेरू
और चिली के साथ भी व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत जारी है, जिससे देश विकसित भारत लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पहले बात भारत ओमान सेपा की करें तो ओमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की उपस्थिति में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सेपा पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग मिलेगा। कृषि, रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटो कंपोनेंट सहित समझौते से अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। समझौते का उद्देश्य टैरिफ को काफी हद तक कम या खत्म करना है, साथ ही व्यापार को आसान और निवेश प्रवाह को सुगम बनाना है। 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10.6 अरब डॉलर था। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच अब व्यापार के अवसर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ओमान का किसी एक देश के साथ दूसरा और लगभग 20 सालों में पहला FTA है। GCC देशों में ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। वहीं समझौते के लिए नवंबर 2023 में औपचारिक वार्ता शुरू हुई थी। भारत और ओमान के बीच साझा की जाने वाली समृद्ध संस्कृति, साथ ही प्रगाढ़ होते आर्थिक संबंध दोनों देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं जुलाई 2025 में हुए ऐतिहासिक भारत यूके FTA से भी भारतीय निर्यातकों, राज्यों और MSME के लिए नए अवसरों के द्वार तो खुलेंगे ही, साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। भारत यूके FTA के तहत दोनों देश टैरिफ में बड़े पैमाने पर कटौती पर सहमत हुए हैं। भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात शुल्क मुक्त होगा। दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार को 2030 तक लगभग 120 बिलियन डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य है। अलग अलग राज्यों को कई क्षेत्रों में इस समझौते का बड़ा लाभ मिलेगा। MSMEs को वैश्विक मंच पर पहचान के साथ ही इस समझौते से नए अवसर भी प्राप्त होंगे। पिछले कुछ सालों में भारत ने PM मोदी की अगुवाई में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारे किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इनमें EFTA 2024, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा दिया गया है। भारत में मजबूत निवेश के साथ ही इस समझौते से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया 2022 ECTA अधिकांश व्यापारिक वस्तुओं पर टैरिफ कम या खत्म कर रहा है, भारतीय निर्यात के लिए और नए अवसर भी खोल रहा है। UAE 2022 सेपा के तहत 90% से ज्यादा भारतीय निर्यात पर टैरिफ कम हुआ है। रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान के व्यापार को बढ़ावा मिला है। मॉरिशस 2021 भारत का पहला अफ्रीकी केंद्रित व्यापार समझौता, जिसके तहत भारत की बाजार तक पहुंच में सुधार हुआ है। साथ ही मॉरिशस को अफ्रीका के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया गया है। समझौतों का ये बढ़ता नेटवर्क भारत की दूरदर्शी व्यापार रणनीति को उजागर करता है, जो विविधीकरण, लचीलेपन और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास पर केंद्रित है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही इन समझौतों से देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर भारत के बढ़ते कदम, बढ़ती GDP और अलग अलग देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ उभरती नहीं, दुनिया को दिशा देने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज नाइट में आगे बात करेंगे जी राम जी